आप सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के वोटरों को काटने के लिए चुनाव मैदान में आते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा करके और फिर आप निकल जाते हैं। मोदी भक्त, योगी भक्त, क्या उनके सामने आपका जो ये जादू जो आप बता रहे हैं वो चलेगा? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है पूरे देश और प्रदेश में मोदी जी का और योगी जी का जो भक्ति का जो सिलसिला चल रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है। कहीं भी आप एक पोस्ट कर दीजिए तो जो उनके भक्त हैं वो आपको भला बुरा कहने लगते हैं। मोदी का जादू चला, योगी का जादू चला, इसीलिए प्रदेश में फिर से दोबारा बीजेपी की सरकार बनी। महंगाई से मतलब लोग परेशान हैं। बिल्कुल परेशान है, आप खुद ही परेशान होंगे। हम तो परेशान नहीं है। तो आपको लग रहा है नहीं परेशान है, तो हो सकता है आप ना परेशान हो। आप परेशान हैं? बिल्कुल हम परेशान हैं, तमाम जनता परेशान है। आप माइक लगा के लोगों से पूछिए। लोग तो नहीं बोलते हैं कि महंगाई से हम परेशान। पंचायत चुनाव का रण बिल्कुल तैयार है। प्रत्याशी रण में कूद चुके हैं और पूरी ताकत लगा रहे हैं जीत हासिल करने के लिए। हमारे साथ श्रावस्ती के एकावना नगर के कांग्रेस प्रत्याशी के पति हैं और कांग्रेस प्रत्याशी भी हमारे बगल में बैठी हुई है। इनका नाम गजाला चौधरी है, जो इनके पति हैं। इनका नाम नसीम चौधरी है। नसीम चौधरी से हम ये जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के ये इस बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर के ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, और वो ताज पहनने की ये कोशिश कर रहे हैं जो इनसे कई सालों तक नहीं पहनी जा सकी है। नसीम चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम चौधरी जी, इस बार भी आप, क्योंकि कई बार आप इस मैदान में कूदे उतरे और आपको सफलता हाथ नहीं लगी, इस बार भी आप इसी मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपकी पत्नी प्रत्याशी है, आप उनके जनप्रतिनिधि हैं। तो क्या मुद्दे लेकर के आप मैदान में उतरे हैं? क्या लोगों की समस्याएं हैं, उनको आपने देखा है? समस्याएं तो बहुत है, और जो कारण जो हमको नगर पंचायत में जो सफलता ना मिली है, ये लगातार 88 में यहाँ प्रधानी था। मेरे स्वर्गीय दादा रमजान अली चौधरी यहाँ से प्रधान थे। उसके बाद 6 नगर पंचायत हमारे परिवार से लड़ा गया। मेरी मम्मी लड़ी, मेरे पापा लड़े। कारण किस मुद्दे, चुनाव दूसरी पेंडिंग में चले जाते थे, चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता था। इस बार ऐसा चुनाव है नहीं। जनता सभी को देख चुकी है, पूर्व में भी वर्तमान में भी सभी को मौका दिया, सभी को देख दिया। इस बार चुनाव जनता बिल्कुल मतलब आक्रोश है कि इस बार मतलब नसीम चौधरी के मतलब चौधरी के परिवार को मौका दिया जाए। रही बात मुद्दे की है कि यहाँ सफाई कर्मी कम है, जिसके वजह से पूरे बाजार में नाली की सफाई नहीं हो पाती है। पूरे बाजार में झाड़ू बराबर से नहीं लग पाते हैं। एक वार्ड में लगेगा तो 3 वार्ड रह जाएगा। समस्या पहली हो गई। पूरे वार्ड में सीसी कैमरे भी लगने चाहिए। कई रोडों पे खड़ंजे नहीं लगे हुए हैं, इंटरलॉकिंग नहीं लगे हुए हैं। मछली मंडी के पास आपने देखा उनको इधर से उधर मतलब हमेशा किया जाता है। ठेला चालक पट्टियों के पास उनके पास जगह नहीं है। और जैसे तमाम मुद्दे हैं, जैसे मंडी सब्जी मंडी के पास चले जाइए, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। कई जगह मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं लगे हुए हैं। अंधियाले में गलियों में लोग चोर डकैत उसका फायदा उठाते हैं, कुछ बदतमीज लोग भी। तो इन सब तमाम मुद्दे हैं। इन सब चीजों को लेकर मतलब नगर पंचायत के मेन मुद्दे जो होते हैं वो सड़क होता है, बिजली होता है, पानी होता है और सफाई की व्यवस्था होती है। तो क्या जो यहाँ पे नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं अभी तक, उनके द्वारा ये काम नहीं किया गया? अब हमारे हिसाब से तो शायद नहीं किया गया है, इसी के हिसाब से रैक्यान में। और पहली बात, अब नगर पंचायत जो चेयरमैन जो रह चुके हैं उनसे कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि सीट पिछड़ा चला गया है। उनका कोई मामला जब वो अगर लड़ते तो उनकी बात किया जाता है। उन्होंने भी तो अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन वो खारिज हो गया। हो सकता है कि उन्होंने जो किया है, जो चेयरमैन अपना काम करता है उसको लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम भी प्रयास करेंगे कि हम उनसे और बेहतर करने का काम करेंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जो मैंने देखा है, यहाँ तमाम सी ऐसे व्यवस्थाएं अभी जो नहीं हो पाई है। अगर मेरी पत्नी गजाला चौधरी को इस बार अगर नगर पंचायत का मौका मिलता है तो जो समस्या मैंने गिनाया है और जो समस्या का मैं अनुभव कर रहा हूँ, जैसे बरसात में बारिश हो जाती है, पानी निकलने की समस्या नहीं है। अगर एक सीवर लाइन पूरे टाउन में अगर बिछाया जाए तो कितनी भी बाढ़ आए, कितनी भी आफत आए, जैसे बारिश बंद होगी एक रोड पे एक बूंद पानी नहीं दिखेगा। तो ये सब समस्याओं को मैंने अनुभव किया। लगातार मैं चल रहा हूँ। मेरा यही लोगों को सेवा करना, यही मेरा व्यापार है, यही मेरा धर्म है। मैं इन्हीं के साथ हमेशा 24 घंटा जुड़ा रहता हूँ। रात को 12 बजे भी टेलीफोन अगर आता है तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ। बिजली की अगर कटौती का मामला होता है, बिजली की समस्या आ जाती है, मान लीजिए व्यक्तिगत कि बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है बिजलियों का बिल का, तो ऐसे में मैं इनके समस्याओं में खड़ा रहता हूँ। प्रशासनिक मामला आता है, अगर कहीं किसी को जबरदस्ती दबाया जा रहा है या कोई चीज हो रहा है, तो उस मामले पे मुद्दों पे मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ और आशा नहीं विश्वास पूरा दिलाता हूँ
कि इस बार भी अगर नगर पंचायत ने अगर जनता ने मौका दिया या ना हो पाया, तब भी उनके साथ मैं 5 साल जिस तरह सेवा कर रहा हूँ, जिस तरह मेरा परिवार करता था, उस तरह मैं सेवा करता रहूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी की प्रत्याशी है शांति कंडरा और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, उसके बाद आपके यहाँ की प्रत्याशी है गजाला चौधरी। तो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है वो भी मुस्लिम चेहरा ही है, तो क्या लगता है आपको कि वो आपको इफेक्ट नहीं पहुंचाएंगी, चुनाव में प्रभावित नहीं करेंगी आपके वोटरों को? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। 15 साल लोगों ने मतलब उनको मौका दिया, तरह तरह के रूमर उड़ाए। 15 साल तो बीजेपी के प्रत्याशी को मौका मिला। 15 साल जो मुस्लिम वोटर थे, जो उनकी लड़ाई हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से पड़ती थी, तो मुसलमानों ने उनको 15 साल मौका दिया कि शायद हो सकता है हमें भी दिया, उनको भी दिया, लेकिन अब उन्होंने 15 साल नहीं कामयाब हो गए। आप देखिए कि अब युवाओं का जमाना चल रहा है, नौ युवकों का जमाना चल रहा है। आप देख रहे हैं तमाम लोग बैठे हैं, इसमें से युवा भी है। हमारी पत्नी भी एक युवा प्रत्याशी है, हम भी युवा प्रत्याशी हैं, हम पढ़े लिखे एडवोकेट हैं। जनता को विश्वास है कि कहीं जरूरत पड़ेगा तो टाई लगा के खड़ा हो जाएगा, हमारी समस्या समाधान वहां कोर्ट में भी निकाल लेगा। तो अब लोग, जनता जो देखना चाहती है, वो बुजुर्ग प्रत्याशी जो 65-70 साल, वो क्या नगर की सेवा कर पाएंगे, आप बताइए। अच्छा, एक बात आप ये बताइए, चलिए आपने ये कहा कि जो 65-70 साल के हैं वो क्या सेवा कर पाएंगे, लेकिन जो पब्लिक है, जो यहाँ के लोग हैं, चलिए मानते हैं कि आपके जो वोटर हैं वो आपके हैं, उनको कहीं नहीं जाना है, लेकिन जो पब्लिक है, जो यहाँ के वोटर है, उनका कहना जो है वो कुछ और भी है। उनका कहना ये है कि आप सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के वोटरों को काटने के लिए चुनाव मैदान में आते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा करके और फिर आप निकल जाते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जब समय हिसाब से परिवर्तन होता था, जब वो भी एक बार नगर पंचायत 15 साल पहले हुए थे, तो उनको भी जब किसी ने खड़ा किया था तब भी यही प्रचार था। उनको भी लोग ये कह रहे थे कि अरे क्या नाम है, ये चौधरी के डमी कैंडिडेट, मतलब किसी ने वोट काटने के लिए खड़ा किया है, लेकिन नगर पंचायत की जनता ने उनको मौका दे दिया था। उस समय वो चेयरमैन हो गए थे। जब से वो चेयरमैन हुए तब से लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो जनता है, कुछ लोग हैं, बहरूपीय लोग हैं जो इस तरह का मतलब प्रचार कर रहे हैं। अगर आप ही बताइए कि मैं लगातार लड़ रहा हूँ, कभी दूसरे पे कभी तीसरों पे, हमेशा लगातार जनता मेरे साथ अगर न रहती तो मैं किस तरह, ना मैं पैसा खर्च करता हूँ ना कुछ, बस हमारी लोगों से मिलना मिलाना, लोगों से बात करना। लोग 85 लाख मैंने सुना है चुनाव में खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा, 1.5 लाख में जो चुनाव का जो नियम कानूनों वाला पैसा है, वही पैसा मैं खर्च करता हूँ और जनता मुझे ज्यादा से ज्यादा बहुमत देती है। और इस बार तो मुझे लग रहा है कि मैं नहीं, मेरा कार्यकर्ता नहीं, पूरी नगर की जनता मेरा प्रचार कर रही है और आने वाले में ऐतिहासिक जीत होगी कि देश में अभी आज तक इस नगर पंचायत में इस बार ऐसी जीत होगी कि 1/4 बहुमत रहेगी। अगर 8-8.5 हजार वोट पोल होंगे तो 7,000 वोट लगभग मेरे रहेंगे। मुझे इस पूरा विश्वास है इस नगर पंचायत की जनता का। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी भक्त, मोदी भक्त, योगी भक्त, क्या उनके सामने आपका जो ये जादू जो आप बता रहे हैं वो चलेगा? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है पूरे देश और प्रदेश में, मोदी जी का और योगी जी का जो भक्ति का जो सिलसिला चल रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है। कहीं भी आप एक पोस्ट कर दीजिए तो जो उनके भक्त हैं वो आपको भला बुरा कहने लगते हैं। तो वो जो एक चल रहा है इस समय हवा, उस हवा में आप कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के उप मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये लोकल के चुनाव है, ये लोकल की समस्या है। जब वो चुनाव आएगा विधानसभा और लोकसभा, उस पे एक अलग इफेक्ट रहता है। ये नगर की समस्या है, यहाँ व्यक्तिगत लोग समझते हैं। यहाँ समाजवादी की गवर्नमेंट रहा करती थी तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल से यहाँ चेयरमैन थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ 15 साल से आपने तो अभी यही कहा ना कि इस बार पिछड़ी हो गया तो चुनाव लड़ नहीं पाए, और जिसको अगर ना हुआ होता तो लड़ते चुनाव। बिल्कुल, अगर पिछड़ी ना हुआ तो चुनाव लड़ते। देखो, हर आदमी का अलग अलग इफेक्ट रहता है। पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम लोग थे, मुझे जो लग रहा है, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का तुलना नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि पुराने तमाम लोग थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको टिकट नहीं मिला, नए को लड़ा दिया। तो चर्चा तो ये भी है कि जो माननीय जी हैं उन्होंने टिकट दिलवाया है। पहले मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि ये सरकार खुद ही कह रही है कि ये लोकल की समस्या है। यहाँ लोकल की समस्या रहती है, व्यक्तिगत समस्या रहती है। यहाँ बिजली, पानी, नलक, सड़क, सफाई की समस्या रहती है। तो यहाँ कोई पार्टी बेस नहीं है, चाहे कांग्रेस। अच्छा, विधानसभा में इसी का, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी का हो, और चाहे जो विधानसभा में आपको हार मिली थी वो इसी का नतीजा है
कि कांग्रेस पार्टी को उतना ज्यादा मत नहीं मिल पाया, उतना ज्यादा वोट नहीं मिल पाया और मोदी का जादू चला, योगी का जादू चला, इसीलिए प्रदेश में फिर से दोबारा बीजेपी की सरकार बनी। हम और जगहों की तो बात नहीं करता हूँ, मैं अपने जगह की बात में, मेरा विधानसभा श्रावस्ती है। मैंने इस विधानसभा में तैयारी की थी, यहाँ की जनता मुझे विधानसभा में भेजती, मेरी पत्नी यहाँ से विधायक होती। पार्टी की कंडीशन भाई, पार्टी ने जो आदेश कर दिया कि आपको भिनगांव जाना है लड़ने के लिए, मैं चला गया वहां चुनाव लड़ने के लिए। 20 दिन में आप बताइए कौन सी तैयारियां हो पाएगी, कौन सा नामांकन, किस तरह की व्यवस्था हो पाएगी। मैंने लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ने के बाद जितना भी जनता ने मुझे, भिनगा के लोगों ने मुझे मतलब जो सहयोग दिया, उनका धन्यवाद है। मैं अपने विधानसभा में जब कभी मौका अगर पार्टी हमें दे कि मैं लड़ूंगा, तब नतीजा देखना कुछ और होता है। आज मैं चुनाव यहाँ लड़ रहा हूँ, आज नतीजा देखिए कुछ और है। कल की बात कल थी, आज की बात है हर दिन। एक जमाना था कि भारतीय जनता पार्टी की 2 से कभी 3 नहीं होती थी, आज जमाना है कि पूरे प्रदेश डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो समय बदलता है, परिवर्तन होता है। धर्म के नाम पे वोट मांग रहे थे, जनता देख रही है महंगाई कितना क्या है, क्या तमाम समस्याएं हैं, तमाम चीजें। महंगाई से मतलब लोग परेशान हैं, बिल्कुल परेशान है। आप खुद ही परेशान होंगे, हम तो परेशान नहीं है। तो आपको लग रहा है नहीं परेशान है, तो हो सकता है आप ना परेशान हो। आप परेशान हैं? बिल्कुल हम परेशान है, तमाम जनता परेशान है। आप माइक लगा के लोगों से पूछिए। लोग तो नहीं बोलते हैं कि महंगाई से हम परेशान हैं। आप या तो मेरे साथ चलिए, या तो तमाम लोग बैठे हैं सभी से पूछ लीजिए कि आप महंगाई से अच्छा, एक बात आप ये बताइए कि इस बार का चुनाव नगर पंचायत इकौना का आप विजय होंगे, विजयी होगा आपका? बिल्कुल विजय होगा, पूर्ण विश्वास है। इसी विश्वास के साथ 6थे राउंड के बाद 7वां राउंड भी चुनाव लड़ रहा हूँ। 7वां राउंड भी चुनाव लड़ रहा हूँ। आप जानते हैं कि आदमी व्यापारी जब लड़ता रहे, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता रहता है, तो एक दिन जनता को उनके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। वो दिन शायद आज आ गया है। इस बार जनता आप भरोसा कर रही है? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस तरह मेरा हर घर परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं, तो पांचों के पांचों इस व्यक्ति को कह रहे हैं कि नसीम को वोट देना है। पार्टी की बात यहाँ नहीं, यहाँ व्यक्तिगत की बात है। यहाँ व्यक्तिगत का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव जीतने के बावजूद भी मेरा स्टेटमेंट यही रहेगा कि यहाँ व्यक्तिगत की समस्या, यहाँ कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने पार्टी से लड़ रहे हैं। मैं भी अपने कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं भी अपनी पार्टी से लड़ रहा हूँ।